आबाद की दुनिया के दोस्तों, लोक लीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति वर्षे अनवर्षे उदेव देवी गारी। धर्मशील व्यक्ति ने तो शुभ करते हुए स्वयं डिगता है, न दूसरे को डिगने देता है। दशरथ जी अपना वचन पलटने को सोचते हैं और रामचंद्र जी के अयोध्या में रोकने का प्रयत्न करते हैं, पर राम औचित्य को प्रधानता देते हैं और पिता को मोहग्रस्तता को उपेक्षणीय मानते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने की अपेक्षा वनवास जाने के निर्णय में मर्यादा का पालन देखते हैं। अस्तु वे पिता की इच्छा को अस्वीकार करके वन जाने की बात पर ही दृढ़ रहते हैं। उस समय मानस कथाकार कहते हैं, मित्रों, राय राम राखनी लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। मन को संतुलित रखने वाले कठिन प्रसंग आने पर भी अविचल रह सकते हैं और धैर्य पूर्वक शांत चित्त में अपना कठिन कर्तव्य भी पालन करते रह सकते हैं। श्री राम जंगल के लिए स्वाभाविक ढंग से चल पड़ते हैं। पितुआयुष भूषण भूषण तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्ष न हृदय कुछ पहरे बल कल चीर। एक दिन पूर्व श्री राघवेंद्र को युवराज पद देने की घोषणा की गई थी और दूसरे दिन वन जाने का आदेश मिल गया। वे यदि सब कुछ छोड़कर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं तो इसका कारण यही है कि वे ऐश्वर्य को बड़प्पन का चिन्ह नहीं मानते थे। धर्म का मर्म समझने के कारण उन्हें कर्तव्य पालन में सुख की अनुभूति होती थी, ऐश्वर्य प्राप्ति में नहीं। इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, साथियों, कीर के कागर जो नृपचीर विभुक्ष उपम अंग नहीं पाई, औंध तजी मगबास के रुख जो पैंथ के साथ जो लोग लुगाई, संग समुद्र पुनीत प्रिया मन धर्म की आदर देह सुहाई, राज विलोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अंतहि तोर तजेंगे पामर, तून तजे अभिहित। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है। धीरे धीरे परिवार से लगभग दिमाग हटा ले और सूफी संत का सिद्धांत अपना ले। भरत अपने नियम के बड़े पक्के थे, उनका भोजन वस्त्र बर्तन वर्त नियम सब कठिन इसी धर्म के अनुकूल थे। धर्म प्रेमी को अपना आहार विहार व्यवहार सभी कुछ आदर्श बनाना पड़ता है, भले ही वे कष्टकार के प्रतीत न हो। असन बसन बासन व्रत नेमा, कर्ज कठिन से धर्म सप्रेमा, जब तब जोग आदि की प्रक्रिया सदविकारों शुभ कर्मों और प्रभु समर्पण की प्रखरता के रूप में हो, तभी जानना चाहिए कि साधन संपन्न हुई ज्ञान कर्म और भक्ति का त्रिविध समन्वयी अध्यात्म की त्रिवेणी तीर्थ है। मित्रों, हरे हरे। जब तब नियम जोग निर्धर्मा, सुत संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीर्थ मंदन, जय लग धर्म कहे सुत सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रति निरंतर सब साधन करिए फल सुंदर। राम राज्य में सभी नागरिक धर्म का पालन करते हुए रोग शोक भय आदि व्याधियों से मुक्त रहते हैं। वर्णाश्रम निर्धर्म नृत्य वेद पथ लोग, चले सदा पावे सुखी नहीं भय शोक न रोग। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो धर्म कर्तव्यों में निरत है, रामायण की दृष्टि में वे ही धन्य है। धन्य देश जो जय सुरसरी, धन्य नार प्रतिव्रते अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो दिज निज धर्म नट रही, सो धन्य धर्म प्रथम गति जाकी, धन्य पूर्ण रथमति सोई पाकी, धन्य गरी सोई जब सत्संगा, धन्य धन्य दिज भक्ति अभंगा। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। परोपकार उदार हृदय की प्रतिकीर्ति, मानव शरीर के साथ जुड़ी हुई विशेष सुधाएं विभूतियाँ व संपदाएं ईश्वर की अमानत है, जो उसके विपक्ष उद्धान को सुविकसित बनाने के लिए मिली है। अन्य प्राणों से अधिक शरीर निर्वाह के अतिरिक्त जो कुछ उसे मिला है वह शुद्ध रूप से परमार्थ प्रयोजनों के लिए है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी प्रगति एवं सुविधाओं का प्रधान आधार समाज द्वारा मिला सहयोग है। अन्न वस्त्र शिक्षा शासन सुख साधन वाहन आजीविका चिकित्सा पत्नी आदि प्राय सभी सुविधाएं एवं योग्यताएं उस समाज द्वारा मिली है। आधार समाज द्वारा मिला सहयोग है। अन्न वस्त्र शिक्षा शासन सुख साधन वाहन
आजीविका, चिकित्सा, पत्नी आदि प्राय सभी सुविधाएं योग्यताएं उसे समाज द्वारा मिली हैं। एकाकी मनुष्य तो भेड़िए की माद से मिले अविकसित राम बालक की तरह निरी ही हो सकती है। जिस समाज से इतने अधिक अनुदान मिले उसका ऋण चुकाना मानवीय कर्तव्य है। मित्रों, भारतीय संस्कृति के जननी जनक गायत्री और यज्ञ माने गए हैं। दोनों का युग्म एवं छिन्न सद्बुद्धि रूपी गायत्री का प्रकाश जहाँ भी होगा वहाँ पवित्र जीवन एवं लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान की प्रेरणा देने वाला यज्ञ भी जुड़ा रहेगा। जबकि बादल, नदियाँ, वृक्ष, पशु आदि सब निरंतर देते ही रहते हैं, तो मनुष्य में परोपकार वृत्ति की कृपणता क्यों होनी चाहिए। शरीर के वे एक दूसरे को अपना श्रम एवं अनुदान प्रदान करते हैं, तभी जीवन चलता है। समाज रूपी शरीर को ठीक तरह से चलाने के लिए मनुष्य में परस्पर स्नेह, सहयोग, उदारता एवं परोपकार की भावनाएं उद्दीप्त रहनी चाहिए। परिहित परायण रहकर सेवा मार्ग अपनाने को रामायण सर्वश्रेष्ठ धर्म मानती है और दूसरों का हित करने को सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी नीचता कहती है। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार में अपना जीवन दान देने वाले की सदा सर्वदा सत्पुरुष प्रशंसा करते रहते हैं। परिहित लाग तने जो देई, संतत संत प्रसन्न तेई। जटायु परिहित के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, तब भगवान राम उसको परम धार्मिक से विशेष गति देते हुए कहते हैं, परिहित बस जिनके मनमाई, तिन तह जग दुर्लभ कुछ नहीं। परमार्थ को प्रेरणा देते हुए मानसकार ने प्रताप भानु की कथा के अंतर्गत जड़ पदार्थ में भी परमार्थ वृत्ति को उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परिहित हेतु समन के करनी। काकभूषण जी संतों का स्वभाव भी प्रकृति की तरह परमार्थ परायण था। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहे दुख परिहित लागी, पर दुख हेत असंत भागी। धर्म चिंतन को प्रकटीकरण सत्कर्मों के रूप में सामने आता है। धर्मात्मा और कार्यनिष्ठ एक स्त्री के दो नाम हैं। मानवीय गरिमा से अनुरूप मनुष्य का व्यक्तित्व, चरित्र एवं कर्तव्य होना चाहिए। रामायण में व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने वालों को ही धर्म परायण माना गया है और धर्म को सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, देव काज संवारने के लिए राम कमर कसकर उठे और प्रयोजन में बहुत ही प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ लग गए। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्ष सुरकाज संवारण। वंदना प्रकरण में ये मत व्यक्त किया गया है कि कीर्ति, विद्या, ऐश्वर्य आदि संपत्तियों की सार्थकता एवं प्रशंसा तभी है जब वे गंगा के समान सर्वजनीन हित साधना में प्रयुक्त हो सके। कीरति भनित भूत बल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। मानस के पात्र धर्म कर्तव्यों को निर्वाह के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत रहते हैं। विश्वामित्र जी दशरथ से उनके पुत्रों को मांगने आए ताकि उन्हें असुरता से लड़ाया जा सके। वे कहते हैं, राजन, मोह और अज्ञान जन्य उदासी छोड़कर पुत्रों को परमार्थ के लिए प्रदान करो, इससे तुमको धर्म सेवा का यश मिलेगा और इन बालकों का कल्याण होगा। असुर समय सतवाह ही मोई, मैं जाचन आयो न तोई। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में होब सनाता। देव मन हर्ष तजव मोय अज्ञान, धर्म सुधय प्रभुत्व के इनके अति कल्याण। प्रसन्नता के अवसर पर सामर्थ्य के अनुसार दान देने की परंपरा है। राम जन्म के अवसर पर अयोध्यावासियों में दान का इतना उत्साह था कि अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला, किंतु लेने वालों का स्तर देखिए, उनने भी अपने पास कुछ नहीं रखा, वरन जो पाया वह दूसरों को दे डाला। सर्वस्व दान कीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। हरे हरे। इस दान की प्रक्रिया को सर्वत्र सराहा गया, पर उसमें औचित्य का पूर्ण ध्यान रखा गया। जो लेने का अधिकारी था उसे वही दिया जो उचित है। कुपात्रों को अहित कर दान तो सर्वदा अहित कर परिणाम ही उत्पन्न करता है। देह की कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिनते चाहे। जो मांगते नहीं, जो संग्रह नहीं करते, जो गिड़गिड़ाते पूंछ हिलाते नहीं, ऐसे स्वाभाविक सत्क्रम प्रायण परमार्थियों को बादल जैसे उदार हृदय लोग ही बिना माफी सहायता देते हैं। सुपात्र को अपनी ओर से देने का महत्व है। दोहाली भी संदर्भ का उक्ति है, नहीं जाचत नहीं संग्रह, शीश नाय नहीं ले, ऐसी मानी चातकई को बारिश बुंदे।
तुलसीदास जी परमात्मा को संस्कृत के लिए अनिवार्य बतलाते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं, जानत हूँ मन वचन कम परिहत कीने तरे। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मन वाणी और कर्म से परोपकार करने से ही तर सकता हूँ, मुक्ति पा सकता हूँ। हरे हरे सबका आगे कतई बार ला